जानते हैं और देश के अंदर जिन विचारधारा को लेकर चलने वाले लोग बैठे हैं सामने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर जी, लोगों ने सपना देखा था, सामाजिक न्याय का सपना, गरीब के बेटा को ऊंची कुर्सी पर बिठाने का सपना, पिछड़ा के बेटा को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का सपना। आज जब लोहिया और कर्पूरी का सपना साकार हो गया, महोदय इनके पेट में दर्द होने लगा, इनको बेचैनी होने लगी। और जब कभी गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, महोदय उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जनता दल की मेहरबानी से मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। आप अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो गरीब के बेटा नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट से बने हैं। अगर नहीं गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता, जनता दल में आपको कुछ नहीं होती। आप हमारे बड़े भाई रहे, बोले आप हमारे बड़े भाई रहे, हमारे साथ आपने काम किया, हम आपके काम की प्रशंसा करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा आपसे, देश के अंदर कई बार सामाजिक परिवर्तन हुए, सामाजिक न्याय की लड़ाई कई बार लड़ी गई है, राजनीतिक दलों ने भी भागीदारी निभाई है और समय समय पर उसके परिणाम में दिखाई पड़े। आप भी उसके गवाह हैं। लेकिन इस बार जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है, इस बार जो बड़ी घटना देश के अंदर घटी है, आपको उसके बारे में विचार करना चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं, क्या हुआ देश के अंदर, विचार करिए। केवल आपकी पार्टी में हलचल नहीं है, इस बड़े परिवर्तन के कारण, गरीब के बेटा का प्रधानमंत्री बनने के कारण देश के अंदर सामाजिक न्याय की जितनी पार्टियां थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे वो जेबीएम हो, जितनी ऐसी पार्टियां देश के अंदर थी, सबका बुरा हाल हुआ है। क्यों? केवल इसलिए कि आप गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनने से रोकना चाहते थे, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। गरीब जनता ने आपको सजा देने का काम किया। अभी तो और ध्वस्त होंगे किले। ये तो शुरुआत है मुख्यमंत्री जी, आपका बनना ये तो शुरुआत है। परिवर्तन शुरू हो गए, देश के अंदर परिवर्तन शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी ने अपने सारे पदाधिकारियों को हटा दिया, परिवर्तन का नया दौर वहां भी प्रारंभ होगा। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सारे यूनिट खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, वहां भी परिवर्तन होगा। आरजेडी में परिवर्तन हो रहा है, आपके अंदर परिवर्तन की शुरुआत हो गई। ये तो अभी परिवर्तन की शुरुआत है। और अभी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं लिया गरीब के बेटा ने, परिवर्तन की शुरुआत हो गई। आगे आगे देखिए होता है। हमने जब कहा कि अच्छे दिन आने वाले, मजाक उड़ाया गया। मुख्यमंत्री जी, अभी तो प्रधानमंत्री भी हम नहीं बने हैं और आपके अच्छे दिन आ गए, इसका तो विचार करिए। और जब प्रधानमंत्री बनेगा गरीब का बेटा, गरीब के बेटे ने क्या कहा है? कहा गरीब की चिंता करेंगे, कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ो मत, दोनों मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ो। नारा सांप्रदायिकता है, इसके खिलाफ जाना चाहते हैं आप, इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात भूल गया, जाति की राजनीति ध्वस्त हो गई, संप्रदाय की राजनीति ध्वस्त हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति ध्वस्त हो गई। और आप आज नया सिगुपा छोड़ रहे हैं, महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया। बनना ही था, जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनना है तो आपको यहां नहीं था। लेकिन महोदय बात तो कराइए चलो, नहीं तो फिर घटनाएं तो होने वाली। महोदय आपको बना दिया, मैंने कहा आपसे कि मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी और को नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सबने कहा कि परिवर्तन और होंगे देश के अंदर, आपकी पार्टी में होंगे, बाकी पार्टियों में होंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपको बनाया गया, हमको दुख इस बात का, मजाक बनाया गया, नाटक किया गया। कहा गया 2015 के चुनाव तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, 2015 के बाद फिर वो नेता बन जाएंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या मजाक है इसका?
क्या तमाशा है इसका? ऐसा कहीं हुआ है? नेता कोई, मुख्यमंत्री कोई, प्रधानमंत्री कोई, दम नहीं होता उसका। देश ने देखा है, देश ने मनमोहन सिंह जी का हश्र देखा है, राबड़ी देवी जी का हश्र देखा है। वही रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं आप। और आप बार बार कहा करते थे, आप ही नारा लगाते थे, याद करिए, आपके मार्गदर्शक कहा करते थे, जो नेता है उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो नेता है उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन भूल गए आप, उस चीज को भूल गए और कह दिया कि साहब कुछ दिन के लिए आप बैठ जाइए गद्दी पर। क्यों? ये महादलित का सम्मान है, महादलित का सम्मान ही है। और क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते हैं कि क्या कठिनाई आपको आने वाली, और जानते हैं क्या परेशानी आपको आने वाली। ये सारा काम केवल इसलिए आपने किया है कि लोगों ने द्वेष की राजनीति की, दृढ़ता की राजनीति की है। गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जितने हथकंडे अपनाए आप सबने, आज आपके लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मन के अंदर चिंता थी, कैसे उससे हाथ मिलाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चिट्ठी लिखेंगे। धर्म संकट आपके सामने खड़ा था, परेशान थे आप, इस धर्म संकट से छुटकारा चाहते थे आप। आपके दल के अंदर विद्रोह की स्थिति थी, लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आप उसको डाइवर्ट करना चाहते थे। पूरे देश के अंदर आपकी थू हो रही थी। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले लोगों को केवल 2 सीट प्राप्त हुआ था। पराजय की चर्चा हो रही थी पूरे देश के अंदर, उस पराजय की चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते थे। आपके मन के अंदर एक भाव था, अगर 2015 तक चुनाव में रह गए, 2015 में जनता ये सवाल पूछने वाली थी, ये आपने जो वायदे किए थे, आपने जो जनता को कहा था कि 2015 में आप वोट मांगने नहीं आएंगे, अगर गांव-गांव बिजली नहीं पहुंचा, घर घर बिजली नहीं पहुंचाएंगे, तो आपको मालूम है आपका वादा पूरा होने वाला नहीं था। 2015 में आप जवाब देने से भागने के लिए आप ये काम करना चाहते हैं। आज ये हाल क्या? बैठे हैं बिजली मंत्री, राजधानी में 24 घंटे बिजली मिलेगी। क्या हुआ? घोषणा के 6 महीने बीत गए, आज भी राजधानी का बड़ा हिस्सा अंधकार में डूबा रहता है। लेकिन 2015 जैसे से नजदीक आएगा, जनता के वो सवाल खड़े होंगे, जनता के वो प्रश्न खड़े होंगे, आपको कांटे की तरह चुभेंगे, आपके समर्थन का जनाजा निकलेगा। जब से आपने गद्दी खोलने का काम किया, मेहरबानी नहीं किया आपने किसी महादलित पर, मोहरा बनाया। अगर आपको ये था, अगर आपको गरीबों के प्रति दर्द था, महादलित के प्रति दर्द था, होना ये चाहिए था कि आप कहते कि आज के बाद जनता दल का नेता यही बनेगा, यही नेता, यही मुख्यमंत्री बनेगा, हम आपका समर्थन करते, हम आपका स्वागत करते। लेकिन आपने प्रस्ताव पहले पास करा लिया। डर था आपके मन के अंदर, ये गरीब का बेटा जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, बेहतर काम करके अपनी छवि बना लेगा, अपना इमेज बना लेगा, जनता के बीच में जगह बना लेगा। पहले आपने बांध दिया प्रस्ताव से, ये काम केवल 2015 तक इनको मुख्यमंत्री रहना है, 2015 के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव करा जाएगा। अरे वाह रे वाह, अरे वाह रे राजनीति, वाह रे महादलित प्रेम, वाह रे गरीब की हमदर्दी, बांध के रख दिया। यहां जीतेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिल्ली जीतेंगे। नरेंद्र भाई, मैं आपकी बात का जवाब नहीं देता, क्योंकि बड़े भाई हैं आप। सपना देखने में कोई आपत्ति नहीं है, सपना देखना भी चाहिए, सपना देखना भी चाहिए, लेकिन सपने को साकार करने के लिए पांव भी जमीन पे होना चाहिए, गरीबों के घर में होना चाहिए। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, क्या हो गया आपका? क्या हाल हुआ आपका? विचार किया आपने? क्या हाल हो गया आपका? बड़े तिस्मारखा बनते थे, बड़ी बड़ी बात क्या करते थे, क्या कह दिया? 20 सीटों पर आप जीते थे, मिलकर जब लड़े थे तो 20 सीट आप जीते थे, 12 हम जीते थे। आपका हाल क्या हो गया? विचार किया है? 20 से घट के 2 हो गए आप।
जीरो हट गया, 2 हो गया। और 2 में एक तो आपके गृह जिला का क्षेत्र था और दूसरा उधार का मांगा हुआ नेता था जो पूर्णिया में एमपी बन गया। क्या हाल हो गया आपका? क्या मिला है वोट का परसेंटेज? बीजेपी को 29.4% और एनडीए को 38.8%। आपका वोट कहां चला गया? कहां आ गए आप? 15.8% पे। क्यों हुआ यह हालात? क्या हाल हो गया? आपका विचार क्या? कितने उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई आप? मैंने देखा 24 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई आपकी। आप अपनी सीट पर चुनाव लड़े थे। बारह जे माननीय विधायक बैठे हैं। विचार करिए क्यों हुआ ऐसा? आप में से केवल 12 विधायकों की सीट पर जदयू को लीड मिला। क्यों हुआ ऐसा? इसका विचार करना चाहिए आप। 22 स्थान पर सेकंड हो गए आप। 22 विधायकों की सीट पर सेकंड हो गए। 79 विधायकों के स्थान पर थर्ड हो गए आप और कई विधायकों की सीट पर फोर्थ हो गए आप। क्यों न बताइए? आपको इसका विचार करना चाहिए। मैं जानता हूं कि आप मंत्रियों, बड़े बड़े मंत्री, आप बड़े तिस्मार का खूब काम करते हैं, सब मेरे भाई लोग हैं, लेकिन इसका विचार करिए। मुख्यमंत्री जी बताइए सबको। केवल 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके विधानसभा में जदयू लीड किया है। केवल 3 लोग हैं। संजोग से वो मेरे पड़ोसी जी हैं, विजेंद्र बाबू, नरेंद्र बाबू, लेसी सिंह जी। केवल 3 मंत्री ऐसे हैं जिनके विधानसभा की सीटों पर जदयू लीड किया है। बाकी सारे मंत्रियों की सीट पर जदयू ने हार कर मुझे कहां चले गए? और जो नेता थे आपके, गृह जिला का क्या हाल हो गया? लड़खड़ाते हुए गृह जिला में जीते हैं आप। केवल हमारी कमजोरी से तो 12,000 वोट से जीत पाए। जो सुरक्षित किला आपका था, उस सुरक्षित किले में 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय का झंडा गाड़ने का काम किया। जहां वोट डालने का मुख्यमंत्री जी, कैप्टन मुख्यमंत्री जी, वहां भी आप पीछे हो गए हैं। का परिणाम है ये। उसका जवाब देंगे भीम सिंह जी। बढ़िया किया है कि आपने टोक दिया। मैंने वो विषय नहीं रखा था, लेकिन अब जरूर रखेंगे। आगे इसका जवाब देंगे। आपको याद होगा महोदय, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2010 के विधानसभा चुनाव में 2010 के विधानसभा चुनाव में हम आप मिलकर लड़े थे। क्या वोट मिला था? भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला था 47,90,436 और जनता दल को वोट मिला था 65,61,916 वोट। तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी तो नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हुए नहीं और भाजपा खा गए। भाजपा पार्टी है कहां? टोपी में मोदी